हेमंत सोरेन कह रहे हैं चुनाव से 2 महीना पहले अनेकों प्रकार का वादा हेमंत सोरेन कर रहे हैं। हेमंत सोरेन की भाभी है सीता सोरेन, और सीता सोरेन को गाली जो है एक बांग्लादेशी टाइप का नेता इरफान अंसारी, वो सीता सोरेन को गाली दे रहा है। सीता सोरेन के साथ साथ झारखंड के हर एक आदिवासी महिलाओं को गाली दे रहा है। उसके बावजूद हेमंत सोरेन चुप है, कल्पना सोरेन चुप है। लेकिन अगर कल्पना सोरेन के साथ भी अगर कोई बदतमीजी किया होता तो हम लोग आवाज उठाते। हमारे नजर में हर महिला का सम्मान होना चाहिए, लेकिन ये लोग देखिए अपनी भाभी को भी ये लोग जो है उसके लिए भी आवाज नहीं उठाते। भाभी के लिए वोट बैंक के लिए ये लोग इतना नीचे गिर गए। अब ये जो वादा किए थे हेमंत सोरेन 2019 के चुनाव के दौरान, जो घोषणा पत्र में 2 साल के भीतर 5 लाख झारखंडी युवाओं को सरकारी नौकरी देने का वादा किए थे, और 5 साल के अंदर जितना एग्जाम हुआ सब पेपर लीक कर दिया। किसी को नौकरी नहीं दी। 5 साल में किसी को नौकरी ही नहीं मिला। हाँ मिला, बालू लूटने का नौकरी, कोयला लूटने का नौकरी, जमीन लूटने का नौकरी, जमीन का घोटाला करने का नौकरी। उसके अलावा सरकारी नौकरी में महिलाओं को 50% आरक्षण देने की बात कही थी। कहां से देंगे आरक्षण? कहीं नौकरी ही नहीं देना था तो आरक्षण कहां से देंगे? उसके अलावा झमुमो मतलब कि इनके द्वारा, इनके पार्टी के द्वारा 3 राजधानी बनाने की बातचीत हुई थी। वो तीनों राजधानी इन लोगों ने उप राजधानी नहीं बनाया। उसके अलावा जो है अनुसूचित जनजाति के लिए 28%, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27% और अनुसूचित जातियों के लिए 12% आरक्षण का वादा किया था। इन्होंने नहीं पूरा किया। खेतिहर मजदूरों को स्वरोजगार के लिए 15,000 रुपया देने का वादा किया था। इन्होंने नहीं दिया। भ्रष्टाचार तो इतना है कि 1,000 करोड़ से अधिक की मनी लॉन्ड्रिंग एवं अवैध तरीके से आदिवासियों की 8.5 एकड़ जमीन हड़पने का आरोप इनके ऊपर लगा। उसके अलावा ईडी ने 1,000 करोड़ रुपया के मनी लॉन्ड्रिंग में जो है और अवैध खनन में जो है इनसे जवाब सवाल कर रहा है, ईडी कर रहा है। उसमें ये जेल भी गए थे। 350 करोड़ रुपया नगद बरामद हुआ था राज्यसभा सदस्य के घर से। इंडिया गठबंधन के ही वो राज्यसभा के सदस्य हैं। घुसपैठियों से इतना प्रेम है कि ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग झारखंड के आदिवासी महिलाओं को घर नहीं देंगे, झारखंड के गरीब लोगों को जो है उज्ज्वला योजना नहीं देंगे, पहले हम लोग घुसपैठी को देंगे। आज के अखबार में छपा है, कल एक मंत्री ने स्टेटमेंट दिया 450 करके। एक मंत्री ने दिया है कि 450 रुपया में सिलेंडर जो है पहले हम घुसपैठी को देंगे। किसको देंगे? घुसपैठी को। साफ साफ उसका स्टेटमेंट आप देख सकते हैं। वोट लेने के लिए हेमंत सोरेन बड़े पैमाने पर अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या को जो है बसा रहे हैं, जिससे डेमोग्राफी चेंज होगा, और डेमोग्राफी चेंज होगा तो सबसे पहले आदिवासियों की जनसंख्या घटेगी, सबसे ज्यादा आदिवासियों को समस्या होगा। और नहीं भरोसा है तो केंद्र सरकार का हल्फनामा देख सकते हैं जो कांग्रेस ने जारी किया था। उसने बताया था कि 45% आदिवासियों की जनसंख्या जो है अभी 28% हो गया। 2025 के चुनाव के जनगणना होगा 2025 में, तो वो 22 से 23% हो जाएगा। आदिवासियों की जनसंख्या सीधे आधी होगी। वो जनसंख्या की जगह पे किसने ले लिया? आदिवासियों की बेटी के साथ किसी बांग्लादेशी ने शादी कर लिया और 4 बांग्लादेशी को पैदा कर दिया। 4 बांग्लादेशी को पैदा कर दिया। अब आदिवासी की बेटी तो हो गई बांग्लादेशी, हो गई कि नहीं हो गई? बांग्लादेशी ने शादी कर लिया, हो गई कि नहीं हो गई? और बेचारा एक आदिवासी बाप जो है वो कितना वियोग में तड़प रहा होगा, आप लोग सोच भी नहीं सकते, है कि नहीं? वो अपनी बेटी के लिए यहाँ पे तो काट दिया जा रहा है, जुबान काट दिया जा रहा है, काट दिया जा रहा है ना। तो भाई झारखंड को बांग्लादेश नहीं बनाना है, प्रयास करना है। सबसे पहले नजदीक हम ही लोग हैं भैया। उसके अलावा तुष्टिकरण की राजनीति और तुष्टिकरण का जहर जो है झारखंड में पिछले 5 साल में इतना घोल दिया गया कि हजारीबाग में फरवरी महीना में 2023 में रामनवमी के जुलूस सहित सांस्कृतिक आयोजन में झमुमो सरकार द्वारा दखल राज्य की सांस्कृतिक परंपराओं के प्रति उनकी उपेक्षा को उजागर करता है। रामनवमी के ये जामताड़ा जगह पता है, मैं जय माँ तारा उनके नाम पे जामताड़ा, और आज जय माँ तारा वाले जगह पे जो है इरफान अंसारी बैठा हुआ है।
बताइए बताइए, आप लोग सोचिए। सरस्वती पूजा विसर्जन नहीं होने देना नैनपुर में। अब बताइए, उस इरफान अंसारी को भगाना है कि नहीं भगाना है यहाँ से? भगाना है ना, भगाना है ना। उसके अलावा 18 सितंबर 2024 को हजारीबाग के बड़कागांव थाना क्षेत्र में विश्वकर्मा पूजा के जुलूस के दौरान कुछ बांग्लादेशियों के द्वारा, हम भारत के मुसलमान का सम्मान करते हैं, पलामू में 15 फरवरी 2023 को महाशिवरात्रि समारोह के दौरान प्रशासन के अतार्किक निर्देश का विरोध करने वाले के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ। झमुमो सरकार के हिंदू विरोधी चेहरा जो है उजागर हुआ। घुसपैठियों से प्रेम इतना है कि आदिवासियों की जनसंख्या 44% से घट के 28% हो गई। ये हल्फनामा है, सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा है, ये मैं कुछ ऐसा वैसा नहीं बोल रहा हूँ। वोट लेने के लिए हेमंत सोरेन सरकार बड़े पैमाने पे अवैध बांग्लादेशी रोहिंग्या को शरण दे रहे हैं। अभूतपूर्व बांग्लादेशी घुसपैठी के कारण राज्य में रोटी बेटी माटी सुरक्षित नहीं है। कल आपकी बेटी के ऊपर जो है वो लोग निगाह डालेंगे। उन लोग का मनोबल इतना बढ़ गया है कि सबके सामने जो है ना, आपकी बहन बेटी को, आपकी भाभी को जो है माल कहता है वो इरफान अंसारी। इतना मनोबल बढ़ गया, उसके मनोबल को तोड़ना जरूरी। तैयार है ना तोड़ने के लिए? अरे उसके मनोबल को तोड़ेंगे और पैरों के नीचे मसल के रख देंगे इरफान अंसारी के मनोबल को, जो हमारी हिंदू बहन बेटियों को माल कहता है, एकदम रिजेक्टेड माल कहता है। वो रिजेक्टेड इरफान अंसारी के बहन बेटी का हम लोग सम्मान करते हैं। हम रिजेक्टेड इरफान अंसारी को कह रहे, उसके बहन बेटियों को रिजेक्टेड हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा ये संस्कार नहीं है। वो कहीं नहीं तो कहीं मदरसा में पढ़ के आया, इसलिए उसको यही संस्कार दिया गया। बस तैयार हो जाइए लोग, 5 दिन समय है, कमर कस लीजिए लोग और बदल दीजिए यहाँ के भ्रष्टाचारी सरकार को और कमल खिला दीजिए झारखंड में। आप लोगों से विनती कर रहा हूँ, विनती कर रहा हूँ। अपने माटी को सुरक्षित करेंगे, अपनी बेटी को सुरक्षित करेंगे, अपनी रोटी को। हमारा हक हमें मिलेगा। आज बांग्लादेश में आदिवासियों की स्थिति क्या है, बांग्लादेश में दलितों की स्थिति क्या है, बांग्लादेश में पिछड़े समाज के लोगों की स्थिति क्या है, राहुल गांधी क्यों नहीं बता रहे हैं कि बांग्लादेश में किसके ऊपर हमला हो रहा है? हेमंत सोरेन क्यों नहीं कह रहे हैं कि बांग्लादेश में किसके ऊपर हमला हो रहा है? वो हमारा अंग था ना बांग्लादेश, अविभाजित बंगाल का हिस्सा हुआ करते थे हम लोग। होते थे कि नहीं होते थे? हमारे आंखों के सामने जो है हमारा टुकड़ा जो है अलग हो गया और वो बांग्लादेश बन गया, वो हमारा अंग था। अगर आप लोग सही रहेंगे, इस बार झारखंड में बीजेपी की सरकार बनेगी, अगली बार बंगाल में बीजेपी की सरकार बनेगी ना, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि 10 साल के अंदर अंदर बांग्लादेश को जो है दुनिया के नक्शों से मिटा के जो है उसे भारत में मिला लेंगे। अगर चाहते हैं कि बांग्लादेश भारत का अभिन्न अंग हो तो शुरुआत झारखंड से करना है और झारखंड में कमल खिलाइए, अगली बार पश्चिम बंगाल में कमल खिलाइए और ये कमल का फूल जो है ना 10 साल बाद जो है बांग्लादेश में भी खिल जाएगा और वहां से जितने भी लोग हिंदुओं पे अत्याचार कर रहे हैं उन्हें बंगाल की खाड़ी में डाल देंगे। मनीष भैया जिंदाबाद, मनीष भैया जिंदाबाद, मनीष भैया जिंदाबाद, सीता सोरेन जिंदाबाद।